अफसोस इस बात का है, लक्ष्मणगढ़ की इस धरती की जब बात होती है तो लोग कहते हैं ये वीरों की भूमि है, ये भक्ति और शक्ति की भूमि है। वतन पर मर मिटना यहाँ की परिपाटी रही है। बच्चा पैदा होता है तो जिगर में बारूद लेकर पैदा होता है, आत्मविश्वास के साथ जीता है। धरती का सीना चीरकर किसान अन्न भी पैदा करता है। पर लक्ष्मणगढ़ की इस धरती को जब लोग नाथी के बाड़े की धरती कहते हैं, जब लोग ये कहते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर पेपर चोरों की राजधानी अगर कहीं है तो लक्ष्मणगढ़ में है, तो बड़ा अफसोस होता है। मुझे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 2-3 नौजवानों ने कहा कि हम उस चक्की को तलाश कर रहे हैं जिस चक्की के पीसे हुए आटे को खाने पर एक साथ एक परिवार में 4-4 आरएस पैदा हो जाते हैं। उन लोगों ने यह भी कहा कि जिन्होंने अरमान कुचले नौजवानों के पेपर लीक करने में, जब पेपर लीक हो रहा था रीट का, जब डोटासरा जी कह रहे थे ये रीटोत्सव है, ये उत्सव है, तब हम लोग समझे नहीं थे उत्सव उनके लिए था। उनको मालूम था पेपर का उद्योग चल निकला है, अब नोटों की बरसात होगी, और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब आपने देखा है। ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये बौखलाए हुए लोग हैं, ये बौखलाहट में कुछ भी करे। आप बताइए, प्रतिपक्ष का नेता केवल लक्ष्मणगढ़ में मीटिंग करे, और लक्ष्मणगढ़ की भी 3000 की मीटिंग, और उसमें केवल गोविंद डोटासरा के ऊपर सारे बोल रहे हैं। तो इनके प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का कोई विजन पेश करते, सरकार की हमारी योजनाओं की कोई कमी खामी बता दे, मोदी जी की कोई उपलब्धि बता दे। ये तो केवल और केवल हम पे 1-2 लोगों पे बोलने के लिए बस रह गए, इसके अलावा तो इनके पास कुछ है। और मैं फिर कह रहा हूँ, मीडिया के सामने कह रहा हूँ, राजेंद्र जी राठौड़ चूरू से चुनाव नहीं लड़ेगा, लड़ेगा तो 100% हारेंगे। ये मैं फिर कह रहा हूँ, आप देखना इसका नतीजा। और इसीलिए बौखलाहट में वो व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं। वो सीनियर हैं इसलिए मैं तो व्यक्तिगत तो आरोप लगाता नहीं, वरना तो सुबह से शाम हो जाए। इतनी बातें हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो उनको मुबारक हो अच्छी बातें करने, अच्छी बातें करना उनको मुबारक हो। वो मेरे को बार बार पूछते हैं कि उनके रिश्तेदार ने कौन सी चक्की का आटा खाया। वो चूरू जिले की चक्की का आटा खाया, जिसलिए एक परिवार में जिसका बाप अधिकारी हो फर्स्ट ग्रेड का, जिसकी माँ टीचर हो, जिसकी 2 बहनें आरएस हों, जिसका बेटा आरएस हो, है ना। और जब राजेंद्र जी राठौड़ की सरकार थी तब आरएस बने, मेरा बेटा भी तब आरएस बना। तो उनको चूरू की चक्की का इसलिए नहीं पता कि वो चूरू के मूल रूप से हैं ही नहीं, वो हनुमानगढ़ के हैं, शायद हनुमानगढ़ के हैं। चूरू की जनता ने उनको मान सम्मान दिया, और आज चूरू छोड़ करके वो भगना चाहते हैं। उनके जिलाध्यक्ष जी का आपने वीडियो देखा होगा, आप तो मीडिया के लोग हैं, वो कह रहे जाएगा पकड़ो, नारे लगाओ, 500 आदमी इकट्ठे हो गए। अब 500 आदमी से इकट्ठे करके नेता प्रतिपक्ष अगर आवाज लगवाना चाहे, आगे बैठा करके उसका जिलाध्यक्ष कहे भग जाएगा रोक लो, भग जाएगा रोक लो, रोक के करोगे क्या? वो सीट तो जीत नहीं रहे, वो चूरू तो हम जीत रहे हैं, राजस्थान हम जीत रहे हैं, सरकार हमारी बन रही है। इनमें सामंजस्य नहीं, आपस की लड़ाई है, इसलिए बौखलाहट में इनका जम नहीं रहा खेल। अब समझ लो मेरी बात, मारवाड़ी में समझाऊं आपको, खेल जम रहे हो। नेतृत्व विहीन पार्टी है राजस्थान के मायने भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी के चेहरे के ऊपर और अमित शाह जी के जी संवैधानिक संस्थाओं पर बांगो कब्जा भी का आधार पर चुनाव लड़वो चाहे, लेकिन वह सफल कोनी में। मोदी जी के चेहरे पे अब वोट पड़ने वाले नहीं हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमने पंजाब में देखा, हमने हिमाचल में देखा, हमने कर्नाटक में देखा, और अब इन 4-5 स्टेट में आप और देख लें। आप भी लड़ो तो कौन मना कर सकता है? कोई भी व्यक्ति चुनाव, जो आज एमएलए है वो चुनाव लड़ने की बात नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा भाई? करेंगे।